विश्वरूप रघुवंश मणि करौ वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। यहाँ भगवान राम के विश्व रूप का वर्णन हुआ है। मंदोदरी अपने पति रावण को समझाते हुए कहती है कि राम एक साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो नारायण का अवतार है। उनमें सारा त्रिभुवन समाया हुआ है। उसी विश्व रूप स्वरूप का वर्णन यहाँ हुआ है। पद पाताल शीस अजधामा, भगवान राम के पैर पाताल में हैं, अर्थात पाताल ही उनके पैर हैं। शीश अजधामा, और उनका सिर ब्रह्मा जी का धाम जो ब्रह्मलोक है वो उनका सिर है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और जो अन्य लोक हैं उनमें उनके अंग समाये हुए हैं। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, भयंकर काल ही उनकी भुएं हैं, विशाल भुएं हैं। नयन दिवाकर कचघन माला, उनके नेत्र सूर्य हैं, सूर्य उनका नेत्र है। और जो मेघमाला है, जो बादलों की श्रृंखला है, वो उनके विशाल केश राशि है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार जो सूर्य के पुत्र माने जाते हैं, वो उनके दोनों नासाग्र हैं, घ्राण हैं। निसी अरु दिवस निमेष अपारा, और दिन और रात उनकी पलकें हैं, निमेष है। अपार विशाल पलकें दिन और रात को बताया गया है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, और 10 दिशाओं में जो वेद अपने ज्ञान का बखान कर रहे हैं वो भगवान राम के कान हैं। 10 दिशाएं भगवान राम के कान के समान हैं। मारुत श्वास निगम निजवानी, और इस संसार में जो हवा चल रही है वो भगवान राम के श्वास प्रश्वास है। अधर लोभ जम दसन कराला, उनके होठ लोभ है। जम दसन कराला, और उनके दांत यमराज के समान है। माया हास बाहु दिगपाला, जो लोकमाया है, जो माया महामाया है, वो उनकी हंसी है, उनका हास ही माया है। और उनकी भुजाएं दिक्पाल है। जो 10 दिशाएं हैं, उन 10 दिशाओं की रक्षा करने वाले जो द्वारपाल हैं, दिशा पालक हैं, वही उनकी भुजाएं हैं। आनन अनल अंबुपति जीहा, आनन अनल, उनका मुख अग्नि है, अग्नि ही उनका मुख है। अंबुपति जीहा, और अंबुपति यानी समुद्र, जल के स्वामी। जल के स्वामी कौन? समुद्र। जो जल के स्वामी है वो उनकी जिह्वा है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उन भगवान राम से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है, वही इसका पालन करने वाले हैं और वही इसका संहार करने वाले हैं। अर्थात सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता का रूप उनमें ही समाया हुआ है। रोम राज अष्टादश भारा, और भगवान राम की जो रोमावली है वो पूरे संसार का 8 दिशाओं का भार धारण करती है। अस्थिशैल सरिता नस जारा, और उनकी जो हड्डियां हैं उनको पर्वत बताया गया है। इस संसार के जितने भी पर्वत हैं वो भगवान राम की अस्थियां हैं, और यहाँ बहने वाली सभी नदियाँ भगवान राम के शरीर में बहने वाली नाड़ियों के समान है, नसों के समान है। उदर उदधि अदगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना, और ये समुद्र उनके पेट के समान है
और ये सारा संसार भगवान का ही बहुकल्पित रूप है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित महान। भगवान राम का अहंकार शिव है, शिव ही भगवान राम का अहंकार है। ब्रह्मा जी उनकी बुद्धि है और चंद्रमा उनके मन के समान है, चित्त के समान है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। भगवान राम चर और अचर में ही फैले हुए हैं। मनुज का वास और चर अचर जो सृष्टि के रूप हैं वो सब भगवान राम में ही समाये हुए हैं। अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरु विहाय। हे स्वामी, आप ऐसा सोच करके, समझ करके, भगवान राम के विश्व रूप को जान करके मेरी बात को सुनो और भगवान राम से आपके मन में जो बैर है उसे त्याग दो। प्रीति करो रघुवीर पद, मम अहि बात न जाए। और आप मेरी बातों को स्वीकार करें और भगवान राम से प्रेम करें। अगर आप ऐसा करेंगे, भगवान राम के प्रति भक्ति भाव रखेंगे, तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सदा सदा के लिए मैं सौभाग्यकांक्षिणी हो जाऊंगी। इसलिए आप भगवान राम से विरोध को छोड़ दीजिए। वो विश्व रूप है, सीता को उन्हें लौटा दीजिए और उनकी शरण में चले जाइए, उनसे प्रेम कीजिए।